हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। ये लॉन्चिंग आज होगी और इसके लिए इसरो ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है और पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार चांद पर फतेह जरूर करेगा। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन क्या है। हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। 4, 3, 2, 1. We have ignition. 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से हमें कोई भी क्षणिक बाधा रोक नहीं सकता। विज्ञान परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और चांद को छूने का प्रयास, 1 अरब 40 करोड़ लोगों के सपने को साकार करने का प्रयास, चांद पर परचम लहराने का प्रयास। एक बार फिर हम चांद की जमीन पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तारीख, समय सब तय हो चुका है, बस इंतजार है तो चांद को छूने का, चांद पर पहुंचने का। 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की घड़ी करीब आ रही है। वो चांद जो हमारे आसमां में हमारे सबसे करीब है। अब वक्त चांद को दूर से निहारने का नहीं, बल्कि समय चांद की जमीन तक पहुंचने का है। देश ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख 14 जुलाई, समय दोपहर 2:35। ये वो समय और वो तारीख है जब इसरो चांद के करीब पहुंचने की यात्रा में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। ये सिर्फ इसरो की उम्मीद नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद है। एक सपना है जिसके पूरा होने का इंतजार हर हिंदुस्तानी को बरसों से है। पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। सारी तैयारियां चाक चौबंद हैं। बस कुछ घंटों का फासला रह गया है जब 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान के साथ इसरो का अंतरिक्ष यान चांद की राह पर कदम बढ़ाएगा। ऐसे में अब इसरो की नजर चांद की सतह में छिपे उन रहस्यों से पर्दा उठाने की है जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ जा रहा रोवर चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह गुप्त अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। तो चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 से 40 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में। इन सभी चरणों को पूरा करने में यानी 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में करीब 30 से 40 दिन लगेंगे। मतलब मिशन की सफलता की करोड़ों उम्मीदों के साथ चांद की दुनिया में कदम रखने को देश बेताब है। तो आज मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है और इससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरुपति मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है। हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए इसे दिखाते हैं जो पूजा अर्चना का पूरा कार्यक्रम रखा गया। तो ये देखिए,
तिरुपति मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है वैज्ञानिकों ने। ये पहली तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग आज होने जा रही है 2:35 पर, और उससे पहले तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं वैज्ञानिक। तो कल इसरो के वैज्ञानिक यहां पहुंचे और चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए यहां पर कामना की गई। Yeah, I'll come, sir. Thank you so much, sir. करीब 4 साल पहले इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश चांद की सतह पर उतरने का सपना साकार नहीं हो पाया था। भारत चुनौती से भरे मिशन पर अब आगे बढ़ चुका है। चांद पर कामयाबी की इबारत लिखने की अब वो घड़ी आ गई है। चंद्रयान 2 की असफलता से निराशा जरूर हुई थी, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। चंद्रयान 2 के अधूरे मिशन को ही अब पूरा करने की पुरजोर तैयारी है। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही मिशन मून को भेद पाए हैं। करीब 4 साल पहले भारत ने चांद को जीतने का मिशन चलाया था। 22 जुलाई 2019 के दिन चंद्रयान 2 के जरिए ये कोशिश की गई थी, लेकिन भारत का ये मिशन कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि लैंडर विक्रम लैंडिंग साइट से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपर्क टूटने की वजह से एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, जिससे कि 47 दिन का सफर बेकार चला गया था। पूरा देश चंद्रयान 2 के मिशन को टकटकी लगाकर देख रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो मुख्यालय पहुंचे थे और दक्षिण ध्रुव पर जाना बहुत जटिल था, इसलिए भी भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। तब इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन भावुक हो गए, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया। मिशन ने निराश जरूर किया, लेकिन पीएम ने वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चांद को फतेह करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है। वहीं मंगल की बात करें तो उसकी दूरी 3,390 लाख किलोमीटर है, लेकिन फिर भी स्पेसशिप की लैंडिंग चांद पर खतरनाक होती है, क्योंकि मंगल में वायुमंडल होता है लेकिन चांद पर नहीं। इसलिए किसी भी भारी चीज को चांद पर लैंड कराना चुनौती है। वहीं धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस से रास्ता पता कर लेता है, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में लैंड करेगा। यहाँ सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, जिसकी वजह से सतह पर कुछ भी साफ नहीं दिखता। चंद्रयान 2 से पहले भी भारत चांद के मिशन पर गया था। साल 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 1 करीब 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा और अगस्त 2009 को उसका संपर्क टूट गया। दुनिया भर के 50% से भी कम मिशन हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहे, लेकिन अब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अब 700 करोड़ की लागत वाले चंद्रयान 3 के जरिए हिंदुस्तान अब पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे की राह पकड़ चुका है। पूरी उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तान अपने मिशन चांद को फतेह जरूर करेगा। इसरो यहीं पर नहीं रुकने वाला है। इसी साल अगस्त में सूर्य पर भेजे जाने वाला आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी है, तो वहीं अगले साल भारत का सबसे बड़े मिशन गगनयान की लॉन्चिंग होगी, जो भारत का पहला मानव अभियान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2, 1, 0 +1